ये 120 क्वेश्चन है. What's the error? Ramu evaluated the expression -7 minus -3 and came up with the answer -10. What did Ramu do wrong? जो उसका आंसर आया है वो -10 आया है, राइट. एक्सप्रेशन है -7 माइनस -3. हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -7 और ये माइनस माइनस साइन आपका प्लस का हो जाएगा. इस तरह से ये -4 आ जाएगा आपका आंसर. लेकिन रामू का आंसर -10 है. पूछा है व्हाट डिड रामू डू मिस्टेक. रामू ने कुछ मिस्टेक की यहाँ पर. वो मिस्टेक क्या है? देखो, अगर मैं -7 माइनस -3 है, अगर मैं ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है, मैं इसकी जगह प्लस का रख देता साइन, ठीक है ना, और यहाँ -3 कंटिन्यू करता तो ये -7 -3 आ जाता ब्रैकेट के बाहर. इस तरह से ये -10 हो जाता, राइट. अब रामू ने किया क्या है, इस सब्ट्रैक्शन के साइन को केवल एडिशन वाला कंसीडर करके किया है. रामू की यही मिस्टेक है. पूछा है ना व्हाट डिड रामू डू रॉन्ग. रामू ने क्या गलती की है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो रामू ने गलती की है, रामू डिड एडिशन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सब्ट्रैक्शन. रामू की मिस्टेक समझ में आ गई आपको? ये 121 क्वेश्चन नंबर है. व्हाट इज द एरर. इसमें भी आपने एरर बतानी है. रीता इवेल्युएटेड -4 + d, ठीक है, और जहाँ पर d का वैल्यू कितना है आपका -6 है, एंड गिव एन आंसर ऑफ 2. उसका आंसर कितना निकला है? उसका आंसर 2 आया है. व्हाट माइट रीता हैव डन रॉन्ग. यहाँ रीता ने क्या मिस्टेक किया है? हम यहाँ d = -6 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो -4 प्लस एंड -6, d का वैल्यू पुट कर दिया. आपका नेक्स्ट स्टेप होगा -4 -6 एंड फाइनल स्टेप हो जाएगा आपका -10. लेकिन आंसर तो 2 आया है, राइट. करना क्या है, हमें ये ऑपरेशन करना है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन. लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है जिससे कि उसका आंसर 2 आया है? -4 प्लस d है. अब ये d की वैल्यू -6 है, इसे चेंज नहीं कर सकते. चेंजिंग क्या, इस साइन में कुछ चेंजिंग की है, तो -4, ये साइन जो है उन्होंने माइनस का ले रखा है, ठीक है, और ये d आपका, तो -4 माइनस, और उन्होंने इसको -6 किया है. अब ये क्या हुआ है, -4 माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया है. इस तरह से ये +2 आंसर आया है, या हम इसको 2 लिख सकते हैं. तो रीता ने क्या मिस्टेक किया है यहाँ पर, जो प्लस का साइन है उसके प्लेस पर माइनस का साइन यूज़ किया है. तो उसकी मिस्टेक क्या लिखेंगे आप आंसर में? रीता has done subtraction
in place of addition, right? क्वेश्चन नंबर 122 है ये. The table given below shows the elevations relative to sea level of 4 locations. यहाँ पर सी लेवल से 4 लोकेशन दे रखी हैं ABCD. ए का जो एलिवेशन है -180, बी का 1600, सी का -55 और डी का 3200 मीटर दे रखा है. Which location is closest to the sea level? Which location is farthest from the sea level? Arrange the locations from the least to the greatest elevation. इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए ज़रा. ये सी लेवल मान लीजिए यहाँ से आपका वाटर शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है ना. ये वाटर का डेप्थ है आपका सी लेवल. दिस इज व्हाट सी लेवल. ए की लोकेशन दे रखी है 180 मीटर नेगेटिव. 180 नेगेटिव मीन्स नीचे की तरफ. बिलो द सी लेवल नेगेटिव इंटीजर जो होती है वो आपकी नीचे को जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर जो है वो सी लेवल से अबव होगा, ऊपर को जाएगा, राइट. अब ए का लोकेशन देखते हैं 180 मीटर नीचे. तो मान लीजिए ये आपका कहीं ए का लोकेशन है 180 मीटर, हाँ, बिलो द सी लेवल, राइट. दिस इज ए. बी का लोकेशन है 1600 मीटर अबव. दिस इज पॉजिटिव, सो इट विल बी अबव हियर, इट विल बी समवेयर हियर. दिस इज पॉइंट बी एंड ये आपको यहाँ से ये वाला लोकेशन है. और जब बात करते हैं ये 1600 मीटर है तो ये इस तरह से हमारा इसका डिस्टेंस हो जाएगा. सी है आपका -55. तो सी कहीं यहाँ पर ऐसे करके ये इस पोजीशन पे आ जाएगा. ये 55 नीचे आ जाएगा, राइट. ये 1600 मीटर ऊपर, 180 मीटर नीचे, ठीक है ना. दिस इज पॉइंट सी हियर एंड 3200 मीटर इट इज पॉजिटिव, सो इट विल बी समवेयर हियर. यहाँ पर कहीं ये आपका डी का लोकेशन हो जाएगा और ये 3200 मीटर है यहाँ अबव द सी लेवल, राइट. तो विच लोकेशन इज क्लोजेस्ट टू द सी लेवल. यहाँ पर हम क्लोजेस्ट लोकेशन के बारे में बात करते हैं. तो ये सी लेवल है हमारा. अब इसका क्लोजेस्ट क्या है, तो देखो ये जो सी पॉइंट है हमारा, ये 55 मीटर सी पॉइंट, ठीक है ना, सी लेवल के नीचे है. 180 इससे बड़ा हो जाएगा नीचे को, 1600 सी लेवल के ऊपर हो जाएगा जो 55 से बड़ा है. तो आपका क्लोजेस्ट में कौन सा आंसर आएगा. क्लोजेस्ट टू सी लेवल इज व्हाट सी, ठीक है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. सेकंड का है विच लोकेशन इज फारदेस्ट फ्रॉम द सी लेवल. फारदेस्ट में सबसे ज़्यादा दूर. तो सबसे ज़्यादा दूर आपका ये जो है डी पॉइंट हो जाएगा. पार्ट सी की बात करते हैं. अरेंज द लोकेशंस फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट एलिवेशन. लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट एलिवेशन, सबसे नीचे से सबसे ऊपर को जाते हैं हम लोग. आप लीस्ट एलिवेशन सबसे नीचे में मिनिमम सी लेवल के नीचे को अगर जाएंगे हम लोग तो बॉटम से उसको काउंट करते हैं. आप लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, दिस इज लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले -180, इससे बड़ा -55, उससे बड़ा ये 1600 पॉजिटिव का हो जाएगा और उससे बड़ा 3200 आ जाएगा आपका.
इस तरह से ये हमारा सी पार्ट का सॉल्यूशन मिला हमें, राइट। क्वेश्चन नंबर 123, you are at an elevation 300 meter above sea level as you start a motor ride. During the ride, your elevation changes by the following meters: 540 meter, minus 268 meter, 116 meter, minus 15 meter, 490 meter, minus 844 meter, and 94 meter. What is your elevation relative to the sea level at the end of the ride? मान लो ये आपका हम सी लेवल कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सी लेवल के ऊपर और नीचे कभी कभी क्या है ना, सी वेव्स के अकॉर्डिंग हमें मोटर राइड करना होता है, तो कभी ऊपर कभी नीचे हिलोरे ना इस तरह से आती जाती हैं, ऐसे करके ना, ऐसे करके हमें राइड करना पड़ता है। कहीं नीचे भी आता है, कहीं ऊपर भी जाता है, ये लाइक दैट वन। सो अब मान लीजिए कि आप जो है सी लेवल से जैसे ही ऊपर को जाते हैं तो वो पॉजिटिव का आ जाता है, ठीक है ना, और जैसे ही नेगेटिव जाते हैं नीचे की तरफ, आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ 380 मीटर इनिशियली आप अबव द सी लेवल है, लोकेशन आपकी जो एलिवेशन है, तो इसको हम जो है प्लस का 380 मीटर लेंगे। दिस इज अबव द सी लेवल, द रीडिंग विल बी पॉजिटिव, जो इंटीजर विल बी पॉजिटिव हियर, है ना। अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द राइड योर एलिवेशन चेंजेस। अब एलिवेशन हमारा चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो देखिए पहली बार यहाँ दे रखा है 540 मीटर पॉजिटिव है, इट विल बी 540 मीटर। दूसरा है माइनस 268 मीटर, तो हमने क्या करना है, इसको माइनस साइन के साथ लेना है, 268। थर्ड इज व्हाट, 116 पॉजिटिव है, फोर्थ इज 152 नेगेटिव है, फिफ्थ इज 490 पॉजिटिव है, सिक्स इज माइनस 844 है, और नेक्स्ट द लास्ट इज 94 वो प्लस का है। व्हाट इज योर एलिवेशन रिलेटिव टू द सी लेवल एट द एंड ऑफ द राइड? एंड ऑफ द राइड जो आपकी सी लेवल से हमारा पोजीशन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, हमें वो जो है रिलेटिव एलिवेशन फाइंड करना है। तो हमारा रिलेटिव एलिवेशन क्या होगा, ठीक है ना, वो जो होगा ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें हम साथ साथ रखते हैं, तो आपका ये 380, 540, राइट, दिस इज 540, ये रहा, ये रहा, ये और ये पॉजिटिव हैं। इसके बाद आएगा 116 प्लस का है, 490 प्लस का है, और 94 जो है ये प्लस का है। उसके बाद नेगेटिव जो हैं आपके ये हो जाते हैं आपका माइनस का 268, फिर 152 और ये 844, राइट। अब हम ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स का सम अप कर लेते हैं। तो पॉजिटिव कितना हो जाता है मैं आपको बता दूं, देखो ये यूनिट डिजिट को देखते हैं, ये 6 है और ये 4 है यहाँ पर, तो 6 और 4 10 आ जाएगा, 0 0 है और सब में, तो 10 का ये 0 आ जाएगा, कैरी ओवर 1 आ जाएगा हमारा। अब वो 1 जो है हम 9 में ऐड करेंगे, 10 और 9 19, दिस इज 20, 24 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, 32 का 2 आ जाएगा, कैरी ओवर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 and 3 या 6 and 5 11, 11 and 1 12, 12 and 4 what, दिस इज 16, तो 16 20 प्लस का आ जाएगा। माइनस का कितना आएगा देखिएगा, इसको जब हम सम अप करते हैं तो ये जो है आपका, इसे ऐड कर लीजिए, जैसे आपका 4 2 और 8, तो इस तरह से ये 14, कैरी ओवर उस समय आपका 1 आ जाएगा, राइट। और इधर आपका 5 हो जाएगा, 5 5 10 एंड दिस इज 16, कैरी ओवर फिर से आपका 1 आ जाएगा,
दिस इज़ 9, 10, 12, 1216 नेगेटिव का हो जाएगा। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1620 इज़ पॉजिटिव एंड 1264 इज़ नेगेटिव। सो आपका पॉजिटिव का आएगा, कितना आना चाहिए? 10 minus 4 is what? This is 6, this is 1 now, 11 and 6 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। दिस इज़ 5 minus 2 is what? 3। तो 356 प्लस का है आपका जो आंसर आएगा। ये जो एलिवेशन, रिलेटिव एलिवेशन होगा हमारा, या हम सी लेवल से बात करते हैं कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा एलिवेशन हमारा पॉजिटिवली रहेगा। यहाँ पर 356 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।